Good morning, students. Today class, let's learn chapter lines and angles, part 10, exercise 7A. 7A का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. देन उससे आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर आपका है 6. 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. 6 में कहता है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन figure AOB is a straight line, a straight line, and the ray OC stands on it. If angle AOC equal 64 degree and angle BOC equal x degree, find the value of x. Find the value of x. Find the value of x. यहां पर एक फिगर है आपका, ये रे हो गया, ए ओ, ये हो गया बी, ये एंगल आपका x डिग्री है और ये एंगल आपका 64 डिग्री है और ये हो गया है आपका C. तो इस तरह से पहले सॉल्यूशन के बिफोर पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिख रहे हैं, ए ओ बी है और ये रे जो है ओ सी है. ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन. ए ओ बी क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, यह आपका स्ट्रेट लाइन है. एंड द रे ओ सी, रे जो है यह आपका रे हो गया, रे ओ सी स्टैंड ऑन ई, मतलब इस पर स्टैंड ऑन ईट का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन एओबी. एओबी स्ट्रेट लाइन पर ओसी क्या हो गया, रे हो गया. इस रे से 2 एंगल्स फॉर्म हो रहा है. एक एंगल जो है एओसी जिसका वैल्यू दिया हुआ है 64 डिग्री, एक एंगल है बीओसी जिसका वैल्यू है x डिग्री. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है. तो इसमें देखेंगे कि ये जो रे है और ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री. किस रूल से होगा, तो वह लीनियर पेयर से. लीनियर पेयर में सम ऑफ 2 एंगल व्हिच मेजर इज 180 डिग्री. तो इस तरह से यहां पर रे पड़ रहा है स्ट्रेट लाइन पर, जिसके बाद 2 एंगल्स फॉर्म हो रहा है. 2 एंगल्स फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, जिसमें एक एंगल का मेजर 64 डिग्री है और एक एंगल दूसरा एंगल का मेजर आपका x डिग्री है. और यही x डिग्री का यह जो है से आपका वैल्यू निकालना है. सॉल्यूशन देखते हैं कि AOB is a straight line. AOB इज ए स्ट्रेट लाइन है. AOB क्या हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन हो गया. एंड
एंड रे, रे कौन हो गया, ओसी, रे ओसी स्टैंड्स ऑन ईट। तो ईट किसके लिए आया है, ए ओ बी के लिए, माने इस पर स्टैंड है ओसी। यहां पर टू एंगल्स फॉर्म हो रहा है 64 और x डिग्री, स्टैंड ऑन इस, देन एंगल, एंगल हो जाएगा ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कैसे होगा, तो यह हो जाएगा आपका लीनियर पेयर से। किस प्रॉपर्टी से, तो लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी से 180 डिग्री सम ऑफ टू एंगल। यहां पर एंगल ए ओ सी देखते हैं, एंगल ए ओ सी का वैल्यू आपका कितना है 64 डिग्री, यहां हो जाएगा आपका 64 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी का वैल्यू कितना है x डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x डिग्री इक्वल 180, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 64 डिग्री, x इक्वल 180 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 4 तो हो गया आपका 6, 7 में से 6 1 और ये 100 कितना आ गया 16 डिग्री, x का वैल्यू कितना आया 116 डिग्री। Hence the value of x is 160 डिग्री। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 116 डिग्री, 116 डिग्री इस एंगल का आपका वैल्यू आ गया। तो इस तरह से ऐसे अगर लीनियर पेयर से कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उस पर रे है तो आप एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो दूसरा एंगल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 6 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर, in the given figure AOB is a straight line and the ray stands on it. If angle AOC equal 2x minus 10 degree and angle BOC equal 3x plus 20 degree. So find the value of x. Also find
also find angle AOC and angle BOC। अब यहां पर देखिए, ये आपका फिगर हो गया, ये आपका रे है, इसका वैल्यू है 2x माइनस 10 डिग्री, और इस एंगल का वैल्यू है 3x प्लस 20 डिग्री। 2x माइनस 10 और 3x प्लस 10। इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन तो उसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये हो गया एंगल ए ओ, और ये हो जाएगा बी, और ये हो गया आपका सी। यहां पर ओसी स्टैंड हो गया ऑन इट, यानी किस पर, ए ओ बी। तो ए ओ बी आपका क्या हो गया, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो गया, ओसी आपका रे हो गया। इसमें दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल है 2x माइनस 10 डिग्री जो एंगल एओसी का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल बीओसी का वैल्यू है 3x प्लस 20 डिग्री। और इसमें x देख रहे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, जो x का वैल्यू निकालना है, also एंड फाइंड एओसी, मतलब एओसी इस एंगल का कितना वैल्यू होगा वह निकालना है, एंड एंगल बीओसी, एंगल बीओसी, तो एंगल बीओसी का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो इसमें तीन वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x का वैल्यू, सेकंड में एंगल एओसी, और थर्ड में एंगल बीओसी। तीन का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि एओबी स्ट्रेट लाइन है, ओसी क्या हो गया रे, तो दोनों एंगल को ऐड करने पर आपका कितना होगा, सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज कितना होगा 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। सॉल्यूशन देखते हैं, एओबी इज ए स्ट्रेट लाइन and ray OC stand on it। OC हो गया रे, AOB स्ट्रेट लाइन, OC हो गया रे, देन एंगल AOC, ये वाला हो गया एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। इसका किस प्रॉपर्टी से होगा, तो लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी से होगा। लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी से एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC वैल्यू 180 डिग्री। आप देखेंगे कि एंगल AOC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 10 डिग्री। कितना है 2x माइनस 10 डिग्री प्लस एंगल BOC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x प्लस 20 डिग्री इक्वल हो गया 180 डिग्री। तो इस तरह का आपका ये वैल्यू हुआ। कंक्लूजन करेंगे, 2x और 3x ये दोनों आपका एक ही ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, दोनों आपका वेरिएबल है। तो 2x और 3x कितना हो गया 5x। अब देखेंगे यहाँ 20 पॉजिटिव है और 10 क्या है निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन लिखा जाएगा यहाँ क्या पॉजिटिव, यानी प्लस इक्वल 180 डिग्री। तो 5x ये जो है कांस्टेंट है, 180 के साथ चला जाएगा, तो 180 माइनस 10 डिग्री, तो 5x इक्वल हो गया 170। तो x इक्वल 170 बाई
क्या हो गया 5। अब देखते हैं यह इसे कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 25 हो जा 34 डिग्री। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 34 डिग्री। एक आंसर आपका फाइंड हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x में x का वैल्यू कितना आ गया आपका 34 आ गया। 34 x का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं also फाइंड एंगल AOC। यहां पर देखते हैं एंगल AOC निकालना है। तो एंगल AOC कितना है 2x - 10। यहां पर x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x। तो x यानी कितना 34 - 10 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 -10 कितना आ जाएगा 58 डिग्री। तो एंगल AOC का वैल्यू कितना आया 58 डिग्री। अब देखेंगे यहां पर थर्ड निकालना है एंगल BOC। क्या निकालना है एंगल BOC। तो BOC कितना है 3x + 20 डिग्री। x का वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा 34, 3 इंटू 34 प्लस 20 डिग्री। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 20 डिग्री। तो 102 यानी 122 डिग्री आ गया। तो 122 डिग्री किसका वैल्यू आया एंगल BOC का। एंगल AOC का वैल्यू कितना आया 58 और x का वैल्यू कितना आया 34। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर आपका दिया हुआ है गिवन है इसमें एंगल AOC का वैल्यू 58 आया इस पूरा एंगल का। एंगल BOC इस एंगल का वैल्यू कितना आया 122। और जो फाइंड करना था x का वैल्यू तो x का वैल्यू आपका कितना आता है 34 डिग्री। तो इस तरह से देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपका x का वैल्यू भी निकालना है, एंगल AOC भी निकालना था ये वाला एंगल, और एंगल BOC भी निकालना था। तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड AOC स्टैंड ऑन इट। तो ये AOB स्ट्रेट लाइन हो गया, OC रे इस पर स्टैंड हो गया। देन एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल कितना वैल्यू होता है 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी से आपका इसका वैल्यू 180 डिग्री हो गया। इसका कंक्लूजन AOC का वैल्यू पुट करते हैं, BOC का वैल्यू पुट करते हैं इक्वल 180 डिग्री। कंक्लूजन करते हैं x का वैल्यू कितना आया 34। उसके बाद एंगल AOC है निकालते हैं तो इसमें जो वैल्यू 2x - 10 देवल है उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 58 डिग्री आ जाता है। उसके बाद एंगल BOC है तो एंगल BOC में 3x + 20 डिग्री हो गया, ये दिया हुआ है। इसमें भी x का वैल्यू पुट करेंगे तो 122 डिग्री आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या हो गया कंप्लीट। और ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्यूशन कर समझते हैं। तो आज का क्लास यही एंड। थैंक यू।